Okay, welcome everyone. Now we will be solving the contest from the code forces and we will be discussing the solutions of the contest code done round 9 div 1 plus div 2 rated prizes. Okay, the here goes the first question. Shohag loves mod. Okay. Shobhag has an integer n. Please help him find an increasing integer sequence. One is less than or equal to a1 less than a2 less than up to so on and less than an should be less than or equal to 100 such that ai mod I should not be is equal to aj mod j. Okay, is satisfied over all pairs. One less than I, one less than or equal to I less than j less than or equal to n can be shown that the sequence always exists under the given constraints. Okay, a mod b denotes the remainder of a after division of by b. For example, 7 mod 3 is equal to 1 and 8 mod 4 is equal to 0 and 69 mod 10 is equal to 9. Okay, तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास एक मिनट में पीपीटी खोल के बताता हूँ आप लोगों को। हमें बेसिकली एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। वो कैसा रहेगा? अरे भैया लिख दो यार। ओके हाँ, बेसिकली हमें एक सीक्वेंस बनाना है a1 लेस देन a2 लेस देन a3 ऐसे करते करते शुड बी लेस देन an एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग परफेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। और फिर ai mod I should not be equal to aj mod j for all I and j। मतलब ये क्वेश्चन for all I and j where I is not equal to j। मतलब क्वेश्चन ये बोलता है, देखो सिंपल सी बात है, हमें एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसका मॉड ले लिया ना हमने उसी इंडेक्स के साथ, तो वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आप लोग को एक टेस्ट केस एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट टेस्ट केस 2 3 सो लेट्स से फॉर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी हमें एक a1 कंस्ट्रक्ट करना है, a2 कंस्ट्रक्ट करना है, a3 कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो a1 में क्या है, 2 2 मॉड्यूलो 1 क्या है, 1 है। ओके ठीक है, अब a2 मॉड्यूलो 2 कितना है, 7 मॉड्यूलो 2, ये कितना है, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर है। ओके, सो इसका आंसर आ गया 1। अभी a3 मॉड्यूलो 3 ये कितना है, 8 मॉड्यूलो 3 which is equal to 3। नहीं नहीं सॉरी, ये 3 नहीं है, ये 2 है। ओके, तो बेसिकली अब ये आई मॉड आई ले लिया ना हमने, ये यूनिक होना चाहिए, मतलब ये नॉन रिपीटिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर रिपीटेटिव नहीं है ना। तो बस हमें ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो अगर तुमने ए आई मॉड आई लिख दिया ना, तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ए जे मॉड जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आई कॉमा जे, है ना। तो बस हमें ये इंश्योर करना है। ठीक है, अब पहली ऑब्जर्वेशन ये है, देखो ये आई मॉड आई क्या है ना हमने, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये आई एक इंटीजर है और आई भी एक इंटीजर है। ठीक है, जब आप किसी दो नंबर का मॉड्यूलो लेंगे, ए मॉड्यूलो बी लेंगे, तो ये जो भी नंबर रिजल्ट आएगा दैट शुड बी ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन बी, है ना। जैसे कि मान लो आप 5 मॉड्यूलो 4 ले लिया। ठीक है, अब ये कितना है, ये तो 1 है। 6 मॉड्यूलो 4 लो, ये तो 2 है। 6 मॉड्यूलो आई मीन 7, सॉरी 7 मॉड्यूलो 4 लो, ये कितना है, 3 है। 8 मॉड्यूलो 4 लो, ये कितना है, 0 है।
मतलब इसका जो भी मॉड्यूलो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, ये दैट विल बी लेस देन बी रहेगा, ठीक है। सो इन अ सेम वे अगर आप लोग इधर ऑब्जर्व करेंगे, हम्म, ये जो है ना, ये आई मॉड्यूलो आई दैट विल बी लेस देन आई, है ना। ओके, अभी हमारे पास एक मिल गया, ए आई मॉड आई इज लेस देन आई। अब ठीक है, सो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेट्स गो विथ ए वन। सो ए वन मॉड्यूलो वन, ये कितना है, ये दैट विल बी, so this will be less than I, so that means this will be less than 1. So अगर it will be less than 1 है तो ये तो 0 ही होना चाहिए ना, रिमाइंडर ऑफ कोर्स 0 होना चाहिए। ओके, सो अब हमें क्या मिला, ये 1 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। सो नो लेट्स गो फॉर A2। सो A2 मॉड्यूलो 2, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन 2। मतलब एक तो मॉड्यूलो 0 हो सकता है या फिर मॉड्यूलो 1 हो सकता है। अभी मॉड्यूलो 0 यहाँ पे ऑलरेडी रिपीटिव है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम 0 नहीं बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे ना उसको, ऑफ कोर्स यार। क्वेश्चन यही बोलता है कि हमें नॉन रिपीटिव होना चाहिए, तो मतलब अभी हमें और एक मिल गया। सो A2 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1 मिल गया। द सेम वे A3 मॉड्यूलो 3 ले लो तुम लोग, दैट विल बी लेस देन 3। अगेन वी हैव 0 1 2 एज और ऑप्शंस। 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ले नहीं सकते, 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो 2 हमारे पास है, तब हम 2 लेंगे। सो A3 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 2। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करेगा सच दैट ए आई मॉड्यूलो आई विल बी इज इक्वल टू आई माइनस 1, है ना, है कि नहीं। ओके, अब और एक जाहिर सी बात है यार, ये आई जो भी है ये दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई होना चाहिए, ऑफ कोर्स, है ना, सिंस दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अब मान लो आप ले लिया, सो लेट्स गो, ठीक है। सो नो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 मॉड्यूलो 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा था, तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ, एंड क्वेश्चन में और एक उसने कंडीशन दिया है, ai शुड बी लेस देन, ai शुड बी लेस देन, ai शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 एंड ai शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो अगर आप लोग एक थोड़ा सा क्लोज ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब ये इतना है, तो अभी अपन अच्छा ये वन को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे ना, तो ये वन मान लो आप 1 ले लिया, ठीक है। अगर ये वन ले लिया तो 1 मॉड्यूलो 1 कितना हुआ, 0 1। तो ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए हमने 1 प्रिंट कर देंगे, पर अभी n इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। अब ये 1 मॉड्यूलो 1 विच इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 इज इक्वल टू 1 कर दो ना, ये भी चलेगा। अब आप लोग चेक करो, ये 2 इज इक्वल टू 2 लो, 2 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन नहीं आना चाहिए ना क्योंकि ऑलरेडी है। सो लेट्स गो विद 3 मॉड्यूलो 2 दैट इज 1, है ना। तो अगर आप लोग चेक कर रहे हो तो तो इधर हम क्या करेंगे, बस इसमें एक क्लोज ऑब्जर्व करो आप लोग, ये बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। जैसे कि आप रख दो ए आई इज इक्वल टू 2i-1, ओके। आप ये रख दो, ए आई इज इक्वल टू 2i-1। वैसे भी देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज लेस देन और इक्वल टू 50, है ना। अब n इज लेस देन और इक्वल टू 50 दिया है और फिर ai शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 दिया है। अगर एट मैक्स आप 2n भी मान लेना, तो ये कितना जाएगा, 100 तक जाएगा। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि ai शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2n, है ना, ai शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2n। सो इन द सेम केस अभी हमने क्या किया, ये i should be less than or equal to 2i, in the same way ये i should be greater than or equal to i, ओके। अब इतना आ गया, तो देखो आप लोग अब हाँ, और फिर जब आप ए आई मॉड्यूलो आई करेंगे, हमें i-1 आ जाए। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे पूरे पेज पे सब कुछ लिखता हूँ। हमें क्या क्या मिला है, ए आई मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू i-1 आना चाहिए, ai should be greater than or equal to I and ai should be less than or equal to 2i,
ओके, तो ठीक है। तो इस केस में सो ए आई मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, इसका मतलब ये है ए आई इज इक्वल टू सम पी इंटू आई माइनस वन, सम पी इंटू आई प्लस आई माइनस वन। ओके, अब ए आई के ऊपर ये वाला कंडीशन लगा देंगे ना हम लोग, ए आई के ऊपर ये कंडीशन लगा देंगे। अब ये आई कितना था, ये आई पी आई प्लस आई माइनस वन, सो पी आई प्लस आई माइनस वन should be less than or equal to a, sorry, should be less than or equal to I should be greater than or equal to 2i था ना। okay, so now let's find this p। okay, अब हम क्या करेंगे, so let's subtract both sides by I, so here we will get 0 less than or equal to p into I minus 1 less than or equal to I। okay, now let's add 1 on both sides, 1 is less than or equal to pi is less than or equal to I plus 1, so now let's divide whole thing by I। okay, so 1 by I is less than or equal to p is less than or equal to 1 plus 1 by I। देखो यार p का वैल्यू क्या है, p एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसका वैल्यू भी 0 आएगा ना, 0 is less than or equal to p is less than or equal to यहाँ पे 1 प्लस समथिंग है, तो ये भी 2 तक आएगा, है ना, 2 तक आ सकता है। अगर देखो आप लोग p is equal to 1 रख दिया, तो मतलब ये i क्या था हमारा पी आई प्लस आई माइनस वन। अगर आप p is equal to 1 रखेंगे, अच्छा ये लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं, ये दिस शुड बी लेस देन 2, क्योंकि ओके सो दिस विल बी 1 प्लस 0, ओके दैट विल बी लेस देन 2। सो अब हमें क्या मिला वैल्यू, p एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट लेस देन 2 होना चाहिए, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 है ना। जैसे आप p इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा ai क्या बन गया, ai इक्वल टू pi प्लस i माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू i प्लस i माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2i माइनस 1। मतलब हमने फाइनली डिड्यूस किया कि ai इज इक्वल टू 2i माइनस 1। ओके, सो बस इसको अभी हमने कोड करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्वेश्चन जो भी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो लेट्स कोड नाउ, ओके, लेट मी switch this to VS Code, okay, and we have a.cpp है ना, अरे यार a.cpp, so let me get this template, okay, I got the template। so here int n, I'll do c in n, मैं कुछ नहीं करूंगा। सो फॉर int i is equal to 1 से लेके i should be less than or equal to n, i plus plus, मैं कुछ नहीं करूंगा। c out 2 star i minus 1 मैं करूंगा, और फिर इसके बाद c out एंड लाइन करूंगा। अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये पास कर लेना चाहिए, ओके। सो लेट्स submit this code, let's go to submit code, paste, choose problem A, okay, so let's submit। test 1, okay, accepted। so basically this solution will work, ओके। अगर आप लोगों को फिर से अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड मैं उसको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।